इंडिया में रियल एस्टेट बूम कर रहा है और जब आप बात रियल एस्टेट की करते हैं तो आखिरकार कब प्रॉपर्टी खरीदे, कौन सा रियल टाइम सही है, कब नहीं खरीदना चाहिए, मैनी मोर क्वेश्चंस। इंसान के दिमाग में रोटी कपड़ा मकान एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है। उनको लगता है कि ये तीन चीज़ें मिल जाए तो लाइफ अच्छी होती है और मकान एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी का ही सपना होती है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज, क्योंकि आज हमारे साथ न्यूमैक्स से रिलेटेड लोग मौजूद हैं। न्यूमैक्स के अगर मैं बताऊँ तो ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल जी जो हैं वो इस रियल एस्टेट ग्रुप के चालू किया उन्होंने, और इस रियल एस्टेट ग्रुप में जब से उन्होंने चालू किया है तब से कई सारे टाउनशिप्स के बड़े प्रोजेक्ट लेकर के वो लोगों के सामने आए हैं। हाय, दिस इज़ आयुषी, और आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मलिक रियल्टर्स के फाउंडर, इसी के साथ ही साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट टीएस मलिक मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, जब हम बात रियल एस्टेट की करते हैं तो लोगों के दिमाग में कई सारे इफ़ एंड बट्स होते हैं। आप कई सालों से इसके अंडर में काम कर रहे हैं, काफ़ी आपने सक्सेस भी अचीव कर ली है। तो आपको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट जो है, पर्टिकुलरली जो लोगों का बेसिक मानना है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, शेयर में इन्वेस्ट करिए, पर रियल एस्टेट से बचिए, डू यू थिंक ऐसा है कि रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर ओपिनियन? रियल इस्टेट इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और मैं गोल्ड से और आपका गोल्ड से अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका रियल इस्टेट में मानता हूँ। आपका स्टॉक से या आपके शेयर मार्केट से अच्छा जो भी इन्वेस्टमेंट है, मैं क्योंकि 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो रियल इस्टेट से जो मैंने टाइम देखा और जो हमने गेन किया, जो हमारे इन्वेस्टर्स ने गेन किया है, आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट। अच्छा, तो आप हमारे ऑडियंस को बता रहे हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इज मोर प्रॉफिटेबल। अच्छा, आपने भी मुझे बताया कि आपको 25 साल हो गए हैं, ये कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता है। हाँ, तो मुझे ये जानना है कि ये 25 साल रियल एस्टेट के फील्ड में आपकी जर्नी रही कैसी है? हाउ यू स्टार्टेड, कब कहाँ पे कैसी चीज़ें पलटी और कैसे आज आप यहाँ पर हैं? देखिए, अगर मैं इसको आपको ब्रीफिंग दूं तो बहुत लंबा हमारा क्रिस्प में बता दीजिए। क्योंकि मैं तो एक जॉब में था और जॉब से मैंने रियल इस्टेट को अपने जो मैं मेरे फ्रेंड्स सर्कल में थे तो उनको देख करके मैंने देखा कि यार रियल इस्टेट क्या है, उसको पहले समझा, उनके साथ बैठता था, थोड़ा टाइम स्पेंड करता था। तो मेरे को मतलब आप बिलीव करेंगे कि रियल इस्टेट में मेरा मन उसी दिन से ये हुआ कि यार ये सब इतना ग्रो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे से मेरे मन में जो था कि कहीं ना कहीं यार ये फील्ड जो है ये मेरे को सूट करता है। कहाँ सर्विस में तो 5,000 रुपये की हम सर्विस में मैं था, फ्लैक्स इंडस्ट्री है उसमें मैं नौकरी करता था। उसके बाद में फिर मैं देखा कि यार मेरे को रियल इस्टेट में ही जाना है। तो मैं 2000 में आज तक का मेरा पीएफ वीएफ सब फ्लैक्स में पड़ा हुआ है, मैंने आज तक नहीं लिया और मैं रियल इस्टेट फील्ड में जो है एंटर हो गए। वो दिन और आज दिन की हम अपना रियल इस्टेट में हैं। और आप फिर नोएडा, हाँ यस, स्टार्टिंग हमने नोएडा से की और नोएडा के साथ साथ हम गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में, पंचकुला, तो चंडीगढ़ काम कर रहे हैं। अभी एक प्रोजेक्ट हम मुजफ्फरनगर में भी कर रहे हैं, न्यूमैक्स का, जिसके एमडी सुनील गोयल साहब हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आए और 100 एकड़्स में उनका टाउनशिप आई है। तो नोएडा तो खैर आज की डेट में बहुत एक्सपेंसिव हो गया, गुड़गांव बहुत एक्सपेंसिव हो गया, दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव हो गया। बट अब मैं देख रहा हूँ 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में अब रियल इस्टेट काफ़ी बूम कर रहा है और डिमांडिंग है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, रैपिड रेल मेट्रो जो है आपकी मेरठ तक चली गई है, उसके बाद फिर वो एक्सपेंशन में मुजफ्फरनगर तक भी है। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो सिटीज़ जो हैं 2 टायर 3 टायर सिटीज़ हैं, उनमें काफ़ी बूम करेगा रियल इस्टेट। आपने अभी यहाँ पे 2 बातें बोली हैं, उनको हम पिन करके आपसे दोनों के डिफरेंट सवाल पूछेंगे। सबसे पहला, आपने अभी मुजफ्फरनगर प्रोजेक्ट के बारे में बताया, विच इज़ जहाँ तक मुझे रिसर्च से पता लगा है, देहरादून, दिल्ली टू देहरादून हाईवे के साइड में आपने एक बहुत प्राइम लोकेशन पे 100 एकर्स में बनाया है। आप जब ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि किस तरह का लोगों का आता है, इंटरेस्ट कितना दिखाते हैं उसमें? और एज अ बिल्डर आप जब इस तरह का प्रोजेक्ट कर देते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, इस तरह का प्रोजेक्ट
ये पुरानी सिटीज़ हैं, हाँ। उसमें इंडिविजुअली लोग रह रहे हैं, उनको टाउनशिप के बारे में ज़्यादा नहीं है कि टाउनशिप में क्या बेनिफिट्स हैं। तो सिंगल गेटेड कम्युनिटी बनती है, वहाँ आपके प्लॉट्स भी हैं, विलाज भी हैं, अपार्टमेंट भी है। सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी पॉइंट जो है वो मेन है। वहीं आपको उसी टाउनशिप में आपको हर चीज़ कॉमर्शियल भी आपको मिल जाता है, डेली नीड्स की आपकी शॉपिंग हो जाती है, आपके पास में स्कूल मिलते हैं, तो आपको ये भी टेंशन नहीं यार हमें 10 किलोमीटर अंदर जाना है या कहीं बाहर जाना बच्चे को, तो आपके साथ ये चीज़ें उन सिटीज़ के लिए बड़ा नया कॉन्सेप्ट भी है। और ये प्रोजेक्ट हमने बाहर किया टाउनशिप का जो नुमैक्स के साथ में, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला है और लोग प्रीफर कर रहे हैं हाँ यार ठीक है गेटेड कम्युनिटी होनी चाहिए और इसमें सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल रही, तो दिस इज़ अ This is ग्रेट yes. प्लान। अब दूसरा सवाल जो आपने सिटीज़ के बारे में बोला था, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 की सिटीज़, टियर 1 से छोड़ देते हैं, वो बैंगलोर है, यहाँ पे Yes. कल्चर है, Yes. ठीक है। जब आप बात करते हैं टियर 2 और टियर 3 की सिटीज़ की, यहाँ पे यूजुअली गेटेड सोसाइटी का कल्चर नहीं है। जब हम स्पेसिफिकली बात कर लें, जो आपका जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, टियर 3 की और सिटीज़ हो गई, वहाँ पे लोग विश्वास करते हैं घरों में रहना, चाहे वो सोसाइटी का पार्ट ना हो, देयर काइंड ऑफ अ मेंटालिटी देयर। तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करके वहाँ के लोगों को अपने प्लान में ऑन बोर्ड करना मुश्किल होता है या क्या हार्डशिप्स हैं? स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता कि यार अच्छा अपार्टमेंट्स भी इसमें आ रहे, तो उनको ये सब मल्टी स्टोरीज नहीं समझ में आती, उनको इंडिविजुअल और विलाज में ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो। बट अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, जो लोग सर्विसेज क्लास में हैं तो और गांव को छोड़ करके वो शहरों में आ गए, और शहरों में इस तरह की जो फैसिलिटी मिलती तो वो फिर उनका अगर बजट के अकॉर्डिंगली तो फिर वो मूव करते हैं आपका अपार्टमेंट में। बट पुराने लोग जितने भी हैं वो लोग प्रीफर करते हैं कि हमारी लैंड हो या विला हो, तो इंडिपेंडेंट हाउस में ज़्यादा प्रीफरेंस वो देते हैं। बट नई जनरेशन जो है, सर्विस क्लास जो है, वो उनके न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो वो अपार्टमेंट को प्रीफरेंस देती हैं। कल्चरल चेंज कल्चरल चेंज, यस यस। हाँ सर, आप ही के एक बिजनेस एसोसिएट से जब मेरी बात हो रही थी तो न्यूमैक्स में मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि अगर मैंने आज के आज 40 करोड़ डाला तो मेरा फ़ायदा कितना होने वाला, और उनका जवाब था कि आने वाले 1 साल में 1 से डबल होगा। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए मैं आपको न्यूमैक्स का ही बता देता हूँ। हमारी अपनी मेरे इन्वेस्टर्स के, मेरे एक्चुअल यूजर्स की काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई है। अगर मैं आज की बात करता हूँ तो न्यूमैक्स के जो इन्वेस्टमेंट की है अभी 1 साल नहीं हुआ, अप्रैल में अगर इनका रेरा आ जाता है तो उम्मीद है कि वो रेरा पे कंपनी 55,000 रुपये का रेट करने जा रही है। आज 45,000 का रेट है, करंट रेट की मैं बात करता हूँ, 55,000 को अभी हम भूल जाते हैं। अगर मैं हम 45,000 पर स्क्वायर यार्ड की आज कंपनी का रेट है, उसी को पकड़ लेते हैं। जो न्यूमैक्स ने अलॉटमेंट दी थी वो 33,000 पर स्क्वायर यार्ड दी थी, तो आज जो रीसेल हो रहा है वो करीब 40,000 41,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रीसेल हो रही है। तो 8,000 रुपये का अप्रोक्सीमेटली एप्रिसिएशन है, जिसका मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट छोटे से प्लॉट पे आपके 12.5 लाख रुपए पे इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90% की रिटर्न मिल रही बिफोर 1 ईयर। ये तो आपने पूरी बात है। अगर इसी बात को मैं अप्रैल तक लेके जाता हूँ और एज पर कंपनी रेरा आ जाता है, वो रेरा का रेट होगा 55,000 रुपये। अगर 45,000 रुपये में सेल करता हूँ तो 142% की रिटर्न है। तो मैं तो नहीं समझता कि गोल्ड में या स्टॉक में आपका कहीं भी आपको इतनी रिटर्न मिलने वाली है। True. और सेफ इन्वेस्टमेंट है, आप जब चाहें क्विट कर सकते हैं या आप लॉन्ग टर्म में उसको इन्वेस्ट रख सकते हैं। हाँ ये तो है, मतलब मेरे घर परिवार में भी बोला जाता था ज़मीन के पैसे हमेशा बढ़ते हैं, बढ़ते कम हैं, नहीं वो होते, कम नहीं भी होते, कभी नहीं कम होते। अच्छा सर, अभी आपने जो ये पूरी मैथ बताई एंड इट गेव मी एन आइडिया कि हाँ ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट नहीं है, ये फुल ऑन मैथ सोल्यूशन आपने दे दी कि हाँ ऐसे ऐसे होगा तब ऐसा हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंसाइटफुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है अबाउट न्यूमैक्स कि आपको क्या लगता है कि आने वाला विजन हम लोग किस तरह से न्यूमैक्स को देख सकते हैं? आपका पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस प्रोजेक्ट, अबाउट न्यूमैक्स क्या है? देखिए, जिस विज़न से ये ग्रुप काम कर रहा है, गोयल साहब का विज़न है, अगर इस तरह से ये टाइमली डिलीवर करते रहे, देखिए कस्टमर को क्या चाहिए, अगर उसका कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट हो तो टाइमली उसको डिलीवरी मिल जाए।
हाँ हाँ। वो यही चाहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो भी रहा है पिछले 10-15 सालों में जो रहा है बिल्डर्स का हाल, तो वो सब लोग जग जाहिर हैं उससे कि भाई बिल्डर्स ने क्या क्या किया, कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं था। अगर जिस विज़न के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और रैपिडली जिस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरह से प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर वो उसी हिसाब से आप कंटिन्यू उसको कर रहे हैं और टाइमली डिलीवरी दे रहे हैं, तो नो डाउट बहुत अच्छा ग्रो करेगा ये ग्रुप। डिलीवरी वाले पार्ट को लेकर के ही मुझे आज मतलब दूसरी बार सुनने में मिला अबाउट न्यू मैक्स, बिकॉज उससे पहले भी मेरी जितनों से बात हुई अबाउट न्यू मैक्स, उन्होंने एक चीज़ उनकी अच्छी बताई है कि हमारा टाइम से काम होता है यहाँ पे, तो विच कैन गिव द आइडिया कि भाई यहाँ पे चाहे वो बिजनेस एसोसिएट हो चाहे वो कस्टमर्स हो, सभी को बहुत अच्छा लगता है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपके और न्यू मैक्स के रिश्ते को अगर आप एक नाम देंगे, एक वर्ड में डिफाइन करेंगे, तो क्या बोलेंगे? तो नुमैक्स के मतलब मैं तो यही कहूँगा कि नुमैक्स इज़ राइजिंग बिल्डर। नो सर, यू डोंट गेट माई क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका और जो न्यूमैक्स का एक रिश्ता है, उस रिश्ते को अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करेंगे तो वो वर्ड क्या होगा? हाउ विल यू डिफाइन? इज इट अ फ्रेंडशिप, अ पार्टनरशिप, अ बिजनेस एसोसिएट, और कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? एज ए बिजनेस एसोसिएट ही हम उनके साथ में हैं और अच्छा। आगे हम उनके साथ में हमेशा देखिए ये चीज़ें बिल्डर और एसोसिएट पे डिपेंड करती है कि बिल्डर अगर आप टाइमली सब चीज़ें अपने प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो एसोसिएट एक कॉन्फिडेंट आपके ऊपर आ जाता है कि यार कहीं भी मेरा इन्वेस्टर है, और आप प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लेकर के आ रहे हैं, तो मेरा नोएडा का इन्वेस्टर भी आप कहीं भी आप लेकर के आएंगे, मुझे पता है कि वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा एक तरह से वो चोली दामन का साथ रहे। हाँ। उनके साथ में, तो और हम उस पर काम भी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा उनके साथ में जब से हम काम कर रहे हैं हमें बड़ा अच्छा फील होता है। बिल्कुल एज ए हमारे एल्डर ब्रदर की तरह हम मतलब आपस में वो हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार है उनका। अच्छा, तो सर आपने अपने रिश्ते को चोली दामन का रिश्ता बताया है फिर। सर आपसे बात देखिए करके अच्छा होता भी है कि भाई आप व्यवहार ही है सब चीज़ें, हाँ, व्यवहार पे ही डिपेंड करता है। नो डाउट अभी तक हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपस में। तो गोयल साहब के लिए मतलब मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आए, हम उनके साथ हैं। अच्छा, ये आपने मैसेज गोयल सर को दिया है? और ऑल राइट सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंसाइटफुल लगा। लोगों को आपने कुछ एडवाइसेस भी दी हैं एंड अबाउट इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दी है कि कहाँ पे आपको एग्जैक्टली जाना चाहिए। आपने बारे में भी बताया, तो आने वाली जनरेशन अगर रियल एस्टेट में जाना चाहेगी, तो जो आपने अपना जर्नी बताई है शायद वो उससे इंस्पायर्ड हो जाए और कॉर्पोरेट छोड़ करके वो आना चाहिए आपके ओपिनियन में वो रियल एस्टेट में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन शो। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।